निगरान वजीर आजम की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलबी लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के केस में निगरान वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर इंसानी हुकूक और वजीर दिफा को सुबह 10 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाजियाब नहीं कराया गया। लग रहा है हुकूमत कानून की बालादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती। 8 फरवरी के इंतखाबात को कल अदम करार देने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार अली खान को नोटिस जारी किया था। शहरी ने इंतखाबात में धांधली की वजह से दोबारा इंतखाबात की इस्तदा कर रखी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, कोहाट, मालाकंड, मुजफ्फराबाद, दियामर, चिलास और चमन समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर, नांगा पर्वत, बटोगा टॉप, नियाट वैली, गोहराबाद के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी की वजह से वादी नीलम को गुरेज वैली से मिलाने वाली शाहराबंद, पारा, चिनार, दीर, स्वात और नारान वैली में भी बर्फबारी। चमन, किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, तोबा काकड़ी, तोबा चकजई और शीलाबाग समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। आज कराची, सुजावल, ठट्टा में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। आज शाम तक कराची में तेज हवाएं चलती रहेंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुशावरती कमेटियों का अहम इजलास आज होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और सरबराह कोऑर्डिनेशन कमेटी इसाक डार ने कहा है कि आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का बाज़ाब्ता मुश्तरका एलामिया जारी होगा। फरीक़ैन के दरमियान अभी तक हतमी नकात तय नहीं पाए। तय हुआ था कि कोऑर्डिनेशन कमेटियों के रुकन या रहनुमा ज़ेर गौर नकात पर बयान नहीं दे गए। सियासी काबरीन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटियों के वज़ा करदा ज़ाब्ते की पासदारी करें। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। वज़ारत उज़्मा के लिए पीटीआई के उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा, वज़ीर आज़म के इलेक्शन के लिए असम्बली में मौजूद तमाम पार्टियों से वोट मांगेंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की खुसूसी कमेटी आज से तहकीकात शुरू करेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कहा, 9 मई हमने नहीं किया, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। सवाल उठाया, अगर पीटीआई के कुछ हामी हसास तंसीबात की तरफ गए भी थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उसे पकड़ा जा रहा है। अब सबको ये बातें छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अली अमीन गंडापुर ने बताया कि उनके खिलाफ लाहौर और मियांवाली समेत 9 अजला में FIR दर्ज है। अगर उनकी गिरफ्तारी से पाकिस्तान का फायदा होता है तो वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पीटीआई छोड़ने पर पछतावे का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा है कि पीटीआई छोड़ना गलती और कमजोरी थी। पीटीआई नहीं छोड़नी चाहिए थी, फैसला दिल से नहीं किया था। तहरीक इंसाफ दबाव में छोड़ी। इमरान इस्माइल ने कहा है कि उन्होंने सियासत नहीं छोड़ी, रिटायर्ड हर्ट सियासतदान वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर 4 जमाती इत्तेहाद की। बलोचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल खत्म, कौमी शाहरा पर ट्रैफिक बहाल। शिमाली वजीरिस्तान और जिला कुरम में पीटीआई कारकुनान का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज 10वें रोज भी जारी। एहतजाज के बायस में इन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। निगरान वजीर इत्तला जान अचकजई का कहना है, पहिया जाम हड़ताल नाकाम हो गई है, तमाम शाहराहें खुली रहीं। बलोचिस्तान के अवाम ने नस्ली कौम परस्ती को मुस्तरद कर दिया है। जमात इस्लामी ने 25 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। सिराज उल हक कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस मुल्क में जमहूरियत बचाने के लिए है। 8 फरवरी के इंतखाबात मुल्क की तारीख के बदनाम तरीन इलेक्शंस थे।
लाहौर ठोकर न्याज बेग के करीब निजी सोसाइटी में शादी की तकरीब में फायरिंग, हमलावरों की फायरिंग से टीपू ट्रक्का वाला का बेटा अमीर बालाश टीपू जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। अमीर बालाश टीपू के गनमैन की फायरिंग से एक हमलावर मारा गया। खैरपुर में 6 साल के बच्चे को कत्ल करके टुकड़े खेतों में फेंकने के 2 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस का दावा है कि कोट डीजी में खुफिया इत्तला पर पुलिस पहुंची तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मारे गए। 6 दिन पहले अगवा किए जाने वाले बच्चे को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। रहीम यार खान के करीब लाहौर से कराची जाने वाली माल गाड़ी की पटरी से उतरने वाली बोगियों को ट्रैक से हटाकर माल गाड़ी को रवाना कर दिया गया। अप और डाउन ट्रैक पर मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों की आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल है। इंतखाबी धांधली करने का दावा करने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के PA के घर गुजरांवाला में पुलिस का छापा। अशफाक तारड़ के बिरादर निस्बती को हिरासत में ले लिया। अशफाक तारड़ की अहलिया के मुताबिक पुलिस ने ताले तोड़े, घर की तलाशी ली, कागजात और मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए। अलीपुर चट्टा की पुलिस ने राबता करने पर छापे की तस्दीक कर दी। अशफाक तारड़ की अहलिया ने कहा है कि उनके वालिद के घर पर भी छापा मारा गया और अशफाक के चचा नासिर तारड़ के घर पर भी छापा मारा गया जो प्रॉपर्टी का काम करते थे। इसराइली फौज के रफा में बेघर फलस्तीनियों पर हमले जारी। अल अमल अस्पताल पर शैलिंग, मजीद 127 फलस्तीनी शहीद। इसराइली महासरे और हमले के बाद गजा का दूसरा बड़ा नासिर अस्पताल गैर फाल हो गया। अल अक्सा ब्रिगेड के शिमाली गजा में इसराइली फौजियों पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने अल जज़ाइर की गजा जंगबंदी करारदाद पर मंगल को वोटिंग का इम्कान। अमरीका ने करारदाद वीटो करने की हिदायत कर दी। ब्राज़ील के सदर ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को हॉलोकॉस्ट से तशबीह दे दी। इथियोपिया में अफ्रीकी यूनियन कॉन्फ्रेंस से सदर लूला डी सिल्वा का खिताब। कहा कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करके हिटलर का किरदार अदा कर रहा है। ये सिपाहियों के खिलाफ जंग नहीं, ये इंतहाई जदीद असलहे से लैस फौज की गजा में औरतों और बच्चों के खिलाफ जंग है। हमास की ब्राज़ीली सदर की तारीफ। ब्राज़ीलियन सदर के बयान पर इसराइली बरहम। नेतन्याहू ने कहा है कि ब्राज़ीलियन सदर के बयान का मकसद हॉलोकॉस्ट को मामूली बनाना है। इसराइल का नाज़ियों और हिटलर से मवाजना करके ब्राज़ीलियन सदर ने सुर्ख लकीर उबूर कर दी। गजा में इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ और मजलूम फलस्तीनियों के हक में ग्लासगो में एहतजाज, फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। लंदन में बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में भी इसराइली जारियत पर एहतजाज, गजा में कत्लेआम बंद करने का मुतालिबा। हिदायतकार कैल लॉश ने साथियों के साथ बैनर उठाकर मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद की। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी तब्दीली से फ़र्क पड़ा है। रूसो बहुत ठंडा और फ्रेंडली है। कराची की बॉलिंग कमज़ोर है। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा है कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर कलंदर्स उनकी पसंदीदा टीम है। देखिए प्रोग्राम हारना मना है ताबिश हाशमी के साथ रात 11 बजे हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और HPL PSL 9 में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन करने वाले कार्लस ब्रेथवेट और सिकंदर रजा आज मैच के लिए दस्तयाब होंगे।